चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इससे संबंधित हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है, चूँकि कल आप लोग को परीक्षा है, तो आज के वीडियो में यदि आप वीडियो पर आ गए हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो को कॉपी कलम लेकर, ठीक है, और जैसे जैसे हम लगा रहे हैं, बता रहे हैं, वैसे आप भी इन क्वेश्चनों को लगा लें। क्या पता कल के डेट में आपको इसी टाइप का ही क्वेश्चन मिल जाए, तो फिर आपको पछताना हो जाए। तो ये पछताना ना पड़े, इसलिए आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन उतारें। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मेरे साथ समझ समझ के लगाएं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। जैसे यहाँ देखो लिखा अंकित मूल्य। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद एक शर्ट 442 रुपये में बेची गई। शर्ट का अंकित मूल्य है। ठीक है, तो बच्चों देखो, अंकित मूल्य पर 15% बट्टा दिया गया है। ठीक है, और देने के बाद एक शर्ट 442 रुपये में बेच दी गई। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना अंकित मूल्य यहाँ पर बच्चों माना अंकित मूल्य बराबर कितना है, x रुपये है, रुपये x। ठीक है, तो इस पे कितना परसेंट बट्टा दिया गया है, इसका मतलब x पे बच्चों 15% बट्टा दिया गया है। 15% मतलब 15/100। ये क्या दिया गया, बट्टा अर्थात छूट दिया गया है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 तिया 15 और 5 दूना 10। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3x अपान बच्चों हो जाएगा 20। इतना रुपया क्या कर दिया गया है, छूट दे दिया गया है। इतना रुपया क्या किया गया बच्चों, छूट दिया गया बट्टा। ठीक, इतना रुपया छूट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा था कि इसका मतलब अंकित मूल्य में से इतना रुपया निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य और माइनस छूट या बट्टा, जो भी कह सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर अंकित मूल्य हमने x माना था और छूट कितना था बच्चों, 3x अपान 20। ठीक है, और यहाँ विक्रय मूल्य भी कितना था, विक्रय मूल्य 442 रुपये का बेचा गया है। तो ये हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पर बट्टे 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, बराबर 1 और 20 का एलसीएम 20 ही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणा इसके साथ होगा 20x और माइनस 3x और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 442। ठीक, अब देखो यहाँ 20x में से 3x घटाएंगे, वो कितना बचेगा बच्चों, 17x बच जाएगा। और देखो 20 इधर है भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 442 और गुणे हो जाएगा 20। ठीक, फिर मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर 17 इस गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 442 और गुणे 20 और बट्टे हो जाएगा 17 बराबर हो जाएगा x। अब देखो 17 से इसको काटते हैं, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 2 बार जाता है यहाँ पर, 17 दूना हो जाएगा 34। ठीक है, 17 दूना 34, तो यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों 102। तो 17 17 119। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 20 और 27 का गुणा करेंगे, तो यहाँ 0 तो हो जाएगा, 2 7 14 और 2 4 1 5 हो जाएगा, 540 रुपया। ठीक है, तो कितना होगा बच्चों, 540 रुपया। इसका मतलब जो है अंकित मूल्य कितना आ रहा है, 540 रुपया। तो 540 रुपया जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो सही होगा। तो ये वाला हमको दिख रहा है। ठीक है, 4th वाला, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, 540 रुपया। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो साथी नए हैं, बच्चे नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखते हैं अगला सवाल। देखिए यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि 30,000 का 7% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है। समय वर्षों में होगा। तो समय यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों, जो चीज़ दिया हुआ उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ मूलधन कितना दिया हुआ बच्चों, 30,000 रुपये, 30,000 रुपया दिया हुआ। दर दिया हुआ दर 7% और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ जो कि दिया हुआ है रुपये
4,347। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया बच्चों, यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या हो जाता है यहाँ पर, मूलधन और प्लस ब्याज या चक्रवृद्धि, यहाँ चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज ही होगा। तो यहाँ मूलधन कितना है बच्चों, यहाँ पर मूलधन 30,000 और प्लस ब्याज जो है वो ब्याज है 4,347। ठीक, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ 7, 4, 3, 4 और 3 रुपये इतना हो जाएगा, क्या मिश्र धन हो जाएगा बच्चों, मिश्र धन इतना आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, समय बताना कि समय क्या होगा। तो समय देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन, फार्मूला जो होता है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर और बटे 100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, समय हो जाएगा, ये समय हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा समय। अब देखिए मिश्र धन कितना निकाला हमने, यहाँ 3,000, तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ, 34,000 यहाँ पर था 347, ये हो गया बराबर मूलधन 30,000 हो गया और 1 प्लस दर 7 और बटे 100 और समय ही तो पता करना, तो समय ही रहने दे। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इसके साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग आ जाएगा, तो 3, 4, 7 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 30,000 हो जाएगा और बराबर यहाँ देखो, यहाँ जब एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 100 यहाँ पर चला जाएगा, 7 यहाँ पर, तो 107 बटे हो जाएगा बच्चों 100। ठीक है, और पावर में लग जाएगा समय। ठीक, फिर ध्यान देंगे यहाँ पर देखो, इसको 3 से काट लेते हैं, 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा बच्चों फिर 3 एकम 3 और बचेगा 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12 और 3 9 27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 के आगे 4 0। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, तो 11449 अपान 1 ये हो जाएगा 107 बटे हो जाएगा 100। ठीक, और ये समय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 107 बटे 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 107 का स्क्वायर करोगे इतना आएगा और 100 का स्क्वायर करोगे तो इतना आएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 107 बटे 100 पावर क्या है बच्चों, समय है। तो यहाँ पे देखो आधार बराबर है दोनों साइड और बराबर है, मतलब बराबर के दोनों साइड क्या है, आधार बराबर है, तो ये घात भी बराबर हो जाएगा, तो इसलिए समय बराबर कितना जाएगा बच्चों, समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है, समय बराबर कितना जाएगा 2 वर्ष, तो जो ऑप्शन 2 होगा वही वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 कौन सा है यहाँ पर बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर फर्स्ट वाला दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए बच्चों यहाँ पर एक सवाल फिर आ गया है, लिखा है अमीना एक पुस्तक 240 में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर देखें ये क्या एक पुस्तक खरीदती है, इसलिए यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर बच्चों यहाँ पर होगा 240 रुपया। ठीक है, और इन्होंने कितना हानि सहा है, तो हानि क्या रुपया हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो हानि जिस क्रय मूल्य पे ही तो निकालते हैं, तो 15% हानि दिया हुआ है, तो 240 का 15% निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 240 का 15% जब निकाल लूँगा मैं, तो यहाँ हो जाएगा 15/100 हो जाएगा। ठीक है, 15 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखो ये जीरो से कट गया, फिर देखो इसको काटते हैं, तो 5 तिया 15, 5 दूना 10। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, हाँ। फिर इसको 2 से 2 2 2 दूना 4, तो 12 तिया 36, 36 रुपये क्या होगा बच्चों, हानि हो गया। 36 रुपये क्या हो गया, हानि हो गया। 36 रुपये हानि हो गया, 36 रुपये हानि उसने सही के बेचा, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों,
विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और जितना हानि सहा है तो हानि हो जाएगा, बराबर क्रय मूल्य कितना था बच्चों 240 और -36, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 0, यहाँ 204 रुपया। 204 रुपया क्या हो जाएगा बच्चों विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 204 रुपये, तो 204 रुपये जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये वाला दिख रहा है, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलिए देखिए यहाँ पर चौथा सवाल है, लिखा एक प्रयोगशाला में बैक्टीरिया 2.5% प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 2 घंटों के पश्चात बैक्टीरिया की संख्या होगी यदि शुरुआत में संख्या इतना है। तो किसी प्रयोगशाला में बैक्टीरिया 2.5% प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैं देखते हैं लगाऊंगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या बच्चों यहाँ पर वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो मूलधन वाला लगाते हैं, ठीक है, मिश्र धन वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मतलब वर्तमान संख्या लिख लेंगे, वर्तमान संख्या जो अभी हैं, और यहाँ पर 1 प्लस ये दर तो वही रहेगा, दर और बटे 100, और यहाँ पर समय भी वही रहेगा, ठीक। तो यहाँ देखें वर्तमान संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ पर मतलब अभी जो संख्या शुरुआती में 506 और 000 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस और रेट कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है, और समय 2 घंटा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, बराबर 506 ये 000। यहाँ पर देखो बच्चों बटे में 1 लिख सकता हूँ। अब 1 और 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 हो जाएगा और प्लस 2.5, तो जो इसको मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ 102.5 हो जाएगा, और पावर में 2 हो जाएगा। अब देखें इसको बच्चों 506 00 और गुणे, देखो ये पावर में इसके भी पावर में इसके भी पावर में तो आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2 बार गुणा करना पड़ेगा ना, तो ऐसे गुणे आप लोग करना पड़ेगा बच्चों 102.5 और बटे हो जाएगा 100 और गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें ये 0 कटा, ये 0 कटा इससे, फिर ये इससे कट गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ध्यान दूँ तो जो बच रहा है वो बच्चों एक देखो काम अगर करते हैं, देखो यहाँ 556 में 10 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना पर हो जाएगा 50.6, और यहाँ पर हो जाएगा 102.5 हो जाएगा, और गुणे 102.5, और जब इन सभी का आप लोग गुणा करेंगे तो आज जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो होगा, तो जब गुणा करा देंगे यहाँ पर तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन वाला आ जाएगा बच्चों, ये 5316.25 ये आंसर आ जाएगा। तो जब आप लोग गुणा कराएंगे तो यही वाला आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला फर्स्ट वाला सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर बढ़ेंगे इसी क्रम में आगे, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। लिखा है एक वस्तु की कीमत 15,500 रुपये है तथा उसकी मरम्मत पर 450 रुपये खर्च हुए। यदि इसको 15% लाभ पर बेचा गया तो इसको बेचे जाने का मूल्य क्या है। तो यहाँ पर बच्चों लाभ है तो जाहिर सी बात है पैसा बढ़ेगा। तो 15,000 रुपया इसकी कीमत थी, तो इसका मतलब जो देखो यहाँ बच्चों अगर किसी वस्तु की जो कीमत होती है और उस पर जो मरम्मत करवाया जाता है वो भी वो क्रय मूल्य में ही जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 15,000, तो उसको रेट था पूरा
और इसमें जोड़ दिया गया 450 रुपये। तो यहाँ पर जो इसका क्रय मूल्य टोटल मैं लिखूँगा 15,450 रुपये, ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया। इसको 15% लाभ पर बेचा गया। तो यहाँ पर लाभ जो लिखा है बच्चों, लाभ प्रतिशत दिया है, तो लाभ मैं निकालूंगा, लाभ यहाँ पर क्रय मूल्य पर ही तो लाभ निकलेगा बच्चों। कभी भी लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा, तो यहाँ 15% का लाभ हो रहा है। तो ये बच्चों क्रय मूल्य 15,450 ये हो जाएगा, और 15 और बट्टे हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये जीरो इससे कट जाएगा। अगर 5 से देखो तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मुझे कुछ कटता हो तो नहीं दिख रहा है। तो 1545 और गुणे यहाँ पर जो हो जाएगा 3/2, और 3/2 को जब मैं दशमलव में बदलूँगा तो 3/2 ही चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों, अब यहाँ पर इसमें गुणा, उसके बाद 2 से करेंगे भाग। तो चलो करते हैं। तो 3 × 5 = 15 के 5, और 3 × 4 = 12 1 13, और 3 × 5 = 15 1 16, और यहाँ पर हो गया 3 1 3 1 4 हो गया 4, ठीक है। और बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों 2, ठीक। तो यहाँ पर लाभ जो आ जा रहा है, या इसको 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ 2 1 2 बचा 1, और 2 7 14, ठीक है, बचा 1, और 2 5 10, ठीक है। तो 2317.5 रुपया ये क्या हो जाएगा, लाभ, ठीक है। इतना रुपया हो जा रहा है लाभ, ठीक है, लाभ हो रहा है इतना रुपया। तो हमें यहाँ बताना था क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य प्लस लाभ बच्चों। तो क्रय मूल्य यहाँ पर है जो है 15,450 और प्लस लाभ दिया है 2317.5, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5.7, और यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, और 4 3 7, और 6 5 2 7, यहाँ हो जाएगा 17,000। यहाँ पर बच्चों कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, 17,667.5 बच्चों। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 15,500 था, और हमने यहाँ पर क्रय मूल्य कितना लिख दिया था, 15,000 खाली लिख दिया था। तो 15,000 इसको 500 करना पड़ेगा बच्चों, सुधार करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 15,500 करो, ये हो जाएगा, और जब जुड़ेगा तो ये 15,000 बच्चों हो जाएगा 950। तो 15,950 ये हो 950 ये है। तो इसका निकालेंगे 15% यहाँ पर, तो 950 यहाँ पर 9 और 5 हो जाएगा, और 3/2। अब इसका जो है गुणा करेंगे, तो ये गुणा तो गलत आया होगा। तो यहाँ देखिए 3 × 5 = 15, और 3 9 27 28 के 8 हो जाएगा बच्चों, और 3 × 5 = 15, 15 2 17 हो जाएगा, और 3 1 3 1 4 हो जाएगा, और बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब इसको हम लोग काटेंगे यहाँ पर, तो 2 दूना 4 और हो जाएगा, और 2 3 6 बचा, 2 9 18 हो जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4 और 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2392.5 ये लाभ हो जाएगा, ठीक, लाभ। तो अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये कितना था बच्चों, 15,950 टोटल था। और जब इसमें लाभ जोड़ेंगे यहाँ पर, तो चलो यहाँ से नया लाइन ही लिख लेता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा 15,950 और प्लस इसको काट देते हैं, और लाभ जो है यहाँ पर 2,392.5। तो इसको जोड़ेंगे जब यहाँ पर, तो ये 0.5 तो रहेगा, 2 में 0 जोड़ेगा 2 ही रहेगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 5 14, और 9 3 12 1 13 के 3 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा बच्चों 5 2 7 हो जाएगा, 1 8 है,
ठीक, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 18,342.5, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये वाला जो ऑप्शन होगा सही होगा। तो मुझे ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। तो बच्चों यहाँ पर मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है, कि गलती कहाँ पर हुई है। तो उम्मीद है इतनी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा, आप लोग कितना प्रैक्टिस करें, ठीक।